हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने जो स्टार्ट की थी क्लास, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे हमारा उत्साह भी बढ़ता है। तो आपको समझ भी आ रही है। तो जब कोई कमेंट करता है तो आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि हाँ भाई, मेरा जो पढ़ाया किसी को बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए आज हम दोबारा ये मैंने टॉपिक शुरू किया हुआ है, फिजिकल वर्ल्ड, क्लास 11th का फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट। तो इसमें आज हम आपसे डिस्कस करेंगे फिजिक्स है क्या, और फिजिक्स जो है इसका रेलिवेंस क्या है इन द वर्ल्ड, क्या कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ठीक है। और इसकी यूनिफिकेशन क्या है, इसका हम रिडक्शन पढ़ेंगे, इम्पैक्ट ऑफ फिजिक्स एंड यूजेस ऑफ फिजिक्स। ये आज थोड़ा छोटा सा एक टॉपिक आपको दूंगा। तो देखिए, तालीम एजुकेशन एक समुंदर है, ठीक है। इसमें जितना ज़्यादा आप घुसोगे उतना तुम्हें ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। तो बिना एजुकेशन इंसान अधूरा है, ठीक है। तो एजुकेशन इज़ द फर्स्ट मोटो ऑफ एवरी पेरेंट्स टू एजुकेट द चाइल्ड टू बिकम ए गुड सिटीजन, एंड द मोटो ऑफ द टीचर इज़, जैसे कहते हैं ना कि टीचर के पास, जैसे कुम्हार के पास मिट्टी होती है, वो कच्ची मिट्टी को कैसे गूंद गूंद के बहुत खूबसूरत गमला या बर्तन तैयार कर देता है। इसलिए टीचर जो है वो एक्ट करता है जस्ट लाइक ए पॉटर, ठीक है। ही शेप द डेस्टिनी ऑफ द चाइल्ड एंड he said that after shaping, the child goes into the environment where he do some good things and some the best things. तो हर टीचर चाहता है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो अच्छा ही पढ़े। तो आज दोबारा शुरू कर रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, लेट अस स्टार्ट माय लेसन। फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स जो है ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है। इट इज ए branch of science mainly concerned with the study of nature and natural phenomena, ठीक है। किसी के साथ कंसर्न है, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, इसकी मैनिफेस्टेशन एंड देयर इट इज मेनली कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड मैटर। इट इज आल्सो कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मैटर इट्स मोशन। और क्या है कि इसका क्या है, मोशन थ्रू स्पेस एंड टाइम, एंड इट्स मोशन थ्रू स्पेस एंड टाइम अलांग। देखिए, एक तो पहले नेचुरल फिनोमेना है, और दूसरा ये है कि फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ती है, फिजिकल जो जिसको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसका कंसर्न है फिजिकल वर्ल्ड के साथ मैटर, जो मैटर है इन द वर्ल्ड है। इट कैन, मैटर की डेफिनेशन क्या है आपको पता है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट इज अ मैटर। तो टाइम अलोंग विद रिलेटेड कंसेप्ट है, टाइम अलोंग विद related concepts such as, जैसा कि एनर्जी, ठीक है। एक तो ताकत, एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी एंड फोर्स, ये दो चीजों के साथ कंसर्न है, एक एनर्जी और एक फोर्स के साथ। जो वर्ड फिजिक्स है, ठीक है, द वर्ड physics is derived from the Greek word physics। क्यों ग्रीक वर्ड क्या है,
फिजिक, ये वर्ड फिजिक से इसको लिया गया। ये फिजिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड कहाँ से लिया गया? इट हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिजिक। फिजिक्स जो है, द वर्ड फिजिक्स, ये ग्रीक वर्ड है फिजिक, विच मीन्स नेचर, विच मीन्स नेचर, जिसका मतलब क्या है? नेचर। अब क्या यूनिफिकेशन? तो देर आर टू प्रिंसिपल टाइप ऑफ अप्रोचेस इन फिजिक्स। ठीक है, तो अप्रोचेस जो फिजिक्स में है, दो प्रिंसिपल टाइप हैं। देयर आर टू principal types of approaches in physics, namely, हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो अप्रोच होगी फिजिक्स के। कितनी? दो अप्रोच हैं। पहली अप्रोच क्या है? यूनिफिकेशन अप्रोच है, और दूसरी अप्रोच क्या है? रिडक्शन अप्रोच है। अब हम पहले डिस्कस करें यूनिफिकेशन अप्रोच क्या है। ठीक है, यूनिफिकेशन अप्रोच, यूनिफिकेशन अप्रोच क्या करती है? ये कंसीडर करती है जितने भी फिनोमेना है, ऑल द वर्ल्ड्स फिनोमेना एज ए कलेक्शन ऑफ यूनिवर्सल लॉज है। इट कंसीडर्स ऑल द वर्ल्ड्स फिनोमेना, ठीक है, जितनी भी दुनिया की जो भी कुछ हो रहा है दुनिया में, एज ए कलेक्शन ऑफ यूनिवर्सल लॉज, एज ए कलेक्शन ऑफ यूनिवर्सल लॉज। इसमें क्या है? यूनिवर्सल लॉ है इन डिफरेंट डोमेन्स एंड कंडीशन, इन डिफरेंट domains and conditions. For example, पहला क्या? ग्रेविटेशन लॉ नंबर 1, ग्रेविटेशन लॉ which states that all falling bodies reaches the ground। जितनी भी चीजें गिर रही हैं सारी की सारी जमीन पर पहुंचती हैं। इट इज ड्यू टू क्या? इट इज ड्यू टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जितनी फॉलिंग बॉडी फ्रॉम द हाइट है ना, ऑल फॉलिंग बॉडीज फ्रॉम ए सर्टन हाइट, लिख लो, फ्रॉम हाइट्स रीचेस द ग्राउंड। एंड सेकेंडली, और दूसरा क्या है? दूसरा क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लॉज गवर्न करता है, लॉज गवर्न्स both the electric and magnetic phenomena, electric and magnetic phenomena। अच्छा, तो मैंने क्या बताया कि यूनिफिकेशन का मतलब इकट्ठे करना। ये क्या? जितने वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है, यूनिवर्सल लॉज डिफरेंट डोमेन्स में, कंडीशन में, जैसे कि ग्रेविटेशन लॉ है, ये क्या स्टेट करता है कि ये बताता है कि जितनी भी चीज़ें जो हाइट से गिरती है तो वो सारी की सारी ज़मीन पर पहुंचती हैं। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, ये लॉ जो है गवर्न करता है दोनों को, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फिनोमेना को, और मैग्नेटिक को। तो मैंने बताया अभी कि जैसे मोटर्स हैं आपकी, मोटर किस पे फंक्शन करती है भाई? मोटर जो है आपकी वो फंक्शन करती हैं इलेक्ट्रिक पे। जैसे करंट पास करते हैं उसमें मैग्नेट बनता है,
जैसे मैग्नेट बनता है तो वो रिवॉल्व करता है। अनलेस मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस बाय पासिंग द करंट द मोटर विल नॉट रन। ठीक है, इस तरह आप जो क्या नाम है, ये जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें जितने भी गाड़ियाँ चलती हैं वो भी इसी पे बेस करते हैं। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो आर्मेचर जो है वो करंट प्रोड्यूस, जैसे करंट प्रोड्यूस होती है तो आर्मेचर रिवॉल्व करता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, इससे मशीन फंक्शन करना शुरू कर देती है। देन सेकंड अप्रोच इज द रिडक्शन अप्रोच। देन देयर इज अ सेकंड अप्रोच। अच्छा, सेकंड जो है रिडक्शन अप्रोच है, इट इज कंसर्न्ड विद द ड्राइविंग ऑफ प्रॉपर्टीज। ये क्या करता है, प्रॉपर्टीज ड्राइव करता है, कहाँ से, कॉम्प्लेक्स सिस्टम से, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन जो है किस पे, ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स, है ना। तो इट कंसीडर्स है, ठीक है, इट इज कंसर्न्ड विद द, इट इज concerned with the ड्राइविंग, क्या करती है, ड्राइव करता है ड्राइविंग ऑफ प्रॉपर्टीज, कहां से, ये जो प्रॉपर्टीज है ऑफ ए सिस्टम है, ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स है। ये कहता है जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं उनमें से फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शंस, किसकी प्रॉपर्टीज, किनका इंटरेक्शन, ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर किसमें, टेम्परेचर स्टडीड इन थर्मोडायनामिक्स, जो टेम्परेचर जिसकी हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनामिक्स में, स्टडी इन थर्मोडायनामिक्स इज आल्सो रिलेटेड टू, डायनामिक्स इज आल्सो related to the average kinetic energy of its kinetic energy of molecules in a system, of molecules in a system। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वेयर के ई क्या है, एनर्जी पोसेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। ठीक है, कि मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, जो मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स हैं इन ए सिस्टम। ठीक है, नो वी विल स्टडी द इम्पैक्ट एंड यूजेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या और यूजेस क्या है। इम्पैक्ट एंड यूजेस ऑफ फिजिक्स। देखिए फर्स्टली तो इसका इम्पैक्ट और यूज क्या है, पहले यह यूज किया जाता है। फर्स्टली इट इज यूज्ड इन एक्सप्लेनिंग द फिनोमिना हैपनिंग ओवर ए लार्ज मैग्नीट्यूड्स, हैं, ओवर ए लार्ज मैग्नीट्यूड विद ए सिंपल थ्योरी। फर्स्टली इट इज यूज्ड
to explain the phenomena. It is used to explain the phenomena happening over a large magnitude, है कि एक बहुत बड़े सिस्टम तक विद ए सिंपल थ्योरी, विद ए सिंपल थ्योरी। एक तो पार्ट इसका ये है। सेकेंडली क्या है, इट इज यूज टू डेवलप, इट इज यूज टू डेवलप न्यू डिवाइसेस है यूजिंग लॉज ऑफ फिजिक्स, यूजिंग इट्स लॉज, या यूजिंग सीधा लिख दिए लॉज ऑफ फिजिक्स के लॉ को इस्तेमाल करके भी इसको यूज किया जाता है। और थर्डली तीसरा क्या है, इट इज यूज्ड टू डेवलप, इट इज आल्सो यूज्ड टू डेवलप न्यू theories through experimentation and observations। ठीक है, तो ये था आपका जो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का यूज क्या है। ठीक है, तो देखिए ये जो क्लास है डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंडक्ट ऑल द क्लासेस, ठीक, एट ए टाइम, और रेगुलरली टू कंडक्ट टू क्लासेस, ओनली वन और मे बी टू क्लासेस। जो हायर जैसे 11th क्लास है, 12th क्लास है, इसकी 2 क्लासेस ली नहीं जा सकती। हाँ, ये जो 10th तक है इसकी 2 ली जा सकती हैं। तो इट इज़ नॉट convenient to attend to deliver 2 lecture। ठीक है, तो with this good hope, तो काफ़ी कमेंट्स आए बच्चों के, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि आपको अच्छा लग रहा है। तो इस पैंडेमिक